बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा और आपको ये भी विश्वास करना है कि आप सफल बन सकते हो। विश्वास करना सीखिए। विश्वास में बहुत ताकत होता है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दें। बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत स्वस्थ बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान होगी। लेकिन अगर आप अपने काम को लेके ही अपने ऊपर शक करने लगेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप खुद पर विश्वास करना सीखिए। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 बातों का पालन करना होगा। नंबर 1, किसी भी काम करने से पहले आपको ये विश्वास करना है कि हम ये काम कर सकते हैं और हम इस काम में सफल होंगे। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम इस काम में फेल हो जाएंगे। नंबर 2, हमेशा अपने आप से ये बात कहिए कि हम जितना भी काबिल है हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनके बातों को विश्वास करना, क्योंकि आपके काम को लेकर उनका अलग विश्वास हो सकता है और उनके नज़रों में आपका काम बेकार या इम्पॉसिबल हो सकता है। जब तक आपको लगता है इस काम में हम सही है और इस काम में हम सफल होंगे और इस रास्ते में हम कुछ गलत नहीं करेंगे, तब तक आपके लोगों के क्रिटिसिज्म के ऊपर विश्वास नहीं करना है। जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें तो आप उनको ये बोलिए, मुझे अपने ऊपर विश्वास है और मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। नंबर 3, बड़ा गोल बनाइए। लाखों का नहीं, करोड़ों का गोल बनाइए, क्योंकि आप जितना बड़ा गोल बनाएंगे उतनी ही बड़ा आप सोच पाएंगे और आप इसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेंगे। और आप 0 से 100 तक तो नहीं, लेकिन 0 से 20 या 30 तक तो पहुंच ही जाओगे। इसलिए दोस्तों, आपका जितना बड़ा गोल होगा उतनी बड़ी सक्सेस भी होगी। बहाना बनाना बंद कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स में, बिजनेस में, रिलेशंस में या किसी और चीज़ में, तो हम बहाने बना ले रखते हैं। मेरे पास कम दिमाग है, मेरा हेल्थ सही नहीं है, मेरा समय ख़राब चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा उम्र कम या ज़्यादा है, या मेरा किस्मत ख़राब है, या कुछ और। हम ऐसे बहाने बनाते हैं हमारे फेलियर को छुपाने के लिए, और ये हम में से मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है। और जब तक लोग इस बीमारी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक लोग कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस बीमारी से बाहर निकलिए सक्सेसफुल होने के लिए। और जितना समय आप बहाने बनाने में लगाते हैं उस समय में आप ये सोचिए कि आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं और क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। आपको ऐसा कंटिन्यू करना है और धीरे धीरे आपका रास्ता नज़र आएगा। अपने गोल को बड़ा रखिए, लेकिन आप ये याद रखिए कि आप शुरुआत में ही कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो पहले आप छोटी शुरुआत करें और छोटा एक्शन लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैराथन में दौड़ना है तो आपको पहले दिन प्रैक्टिस के लिए 50 मीटर से शुरू करना होगा। फिर धीरे धीरे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा वैसे ही आपका रेंज बढ़ता चला जाएगा और आप मैराथन में दौड़ पाओगे। इसी तरह से आप अपने ज़िंदगी में भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो गोल बड़ा होना चाहिए और उससे लिए हुए एक्शन छोटा होना चाहिए और सिस्टम से लिए होना चाहिए, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पहले आपसे बुरे हालात में थे, उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल किया है। तो आपको उनसे एक सीख लेना पड़ेगा कि आज के बाद आप बहाना नहीं बनाएंगे, कॉन्फिडेंस बनाइए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उन चीज़ का सामना कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने डर से दूर भागेंगे तब तक आप अपने डर से डरते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने डर का सामना कर लिया उस दिन आपका डर ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है, तो जब तक आप पानी से दूर भागेंगे तब तक आपका डर ख़त्म नहीं होगा। पहले आपको पानी के पास जाना पड़ेगा, फिर पानी के अंदर जाना पड़ेगा, फिर स्विमिंग सीखना पड़ेगा। इससे आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ आपके लाइफ में हर फील्ड में काम आएगा। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आपको लोगों के पास जाना होगा, लोगों के सामने बोलना होगा। हो सकता है आपका मजाक उड़ाए, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आपको याद रखना है लोगों के क्रिटिसिज्म के ऊपर विश्वास नहीं करना। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और अपने काम के ऊपर विश्वास करना है।
जब आप 3 या 4 बार पब्लिक स्पीकिंग कर लेंगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आप पहले से इम्प्रूव हो चुके हो। इसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इसी तरह से आपका डर भी ख़त्म होगा। ये चीज़ आपकी लाइफ में हर जगह काम आएगा, चाहे किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देना हो या कोई गाड़ी चलाना सीखना हो। जब तक आप छोटे छोटे स्टेप में प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाओगे और ना ही तब तक आप अपने डर को ख़त्म कर पाओगे। अगर आप इस काम को आसानी से करना चाहते हो, अगर आप अपने डर को ख़त्म करना चाहते हो या अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने डर को या अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सबसे पहले आपको 3 लोगों के सामने बोलना होगा, फिर अपने दोस्तों के बीच, फिर 10 लोगों के सामने, फिर 20 लोगों के सामने, धीरे धीरे ऐसे बढ़ाना है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेने से आप अपने डर को ख़त्म कर पाओगे और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओगे। ऐसे ही आपको 30 दिनों तक प्रैक्टिस करना है और आपका डर ख़त्म हो जाएगा और किसी भी चीज़ को लेके आपका कॉन्फिडेंस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। बड़ा सोच रखिए, अपने डिक्शनरी से छोटी सोच वाली शब्दों को निकाल दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस मेरे जैसा लोगों के लिए नहीं है, मैं तो कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँगा, इतनी मेरी औकात नहीं है। इन सब सेंटेंस या इन सब वाक्यों को अपने ज़िंदगी से निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको करना है, अच्छी चीज़ों को बोलिए और अच्छी चीज़ सोचिए। अगर आपके सामने कोई मुश्किल काम है तो आप अपने आप से ये बोलिए कि हाँ, ये काम मुश्किल है लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ और मेरे लिए ये काम धीरे धीरे आसान बन जाएगा। नई नई किताब पढ़िए और वीडियो देख के ये सीखिए जो चीज़ आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया। अपने जॉब से प्यार करें। आप जो भी जॉब करते हैं अपने जॉब से प्यार करें। अपनी तरफ से आप अपने जॉब में कोई कमी रहने ना दें और नई नई चीज़ को सीखते रहें। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा और काम करने का क्षमता भी बढ़ेगा। इसके बदले आपको प्रमोशन मिलेगा और आपको इससे बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल सकता है। और आखिरी बात जो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव लोगों से मिलना बंद कीजिए। उनकी सोच नेगेटिव होता है और वो आपको भी नेगेटिव सोचने पर मजबूर करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग होना चाहिए जो आपके तरह अपने काम को लेकर सीरियस हो। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। इसके बारे में बहुत सक्सेसफुल लोगों ने बात की है, आपको उनके इंटरव्यू से मिल जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा गरीब रहने वाले हैं तो याद रखिए, आपको गरीबी से कोई नहीं बाहर निकल सकता। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं अमीर बन सकता हूँ तो सच में आप बन जाएंगे, क्योंकि आपका हर विचार और हर शब्द जो भी आप बोलते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड सुनता है। अगर आप अच्छे थॉट रखेंगे तो आपके दिमाग नए आइडिया और नए एक्शंस लाकर आपको देंगे और इससे आप सक्सेसफुल बन पाओगे। ये चीज़ आपको हर फील्ड में मदद करेगी। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है। जो चीज़ आप सोचते हो और बाद में एक्शन लेते हो, एक ना एक दिन वो चीज़ सच बन जाती है। ये चीज़ आपने खुद भी नोटिस की होगी। आपके दिमाग एक बागीचे की तरह है, जैसा बीज लगाएंगे वैसे ही फसल मिलेगी। ठीक वैसे ही अगर अपने दिमाग में आप पॉजिटिव विचार डालेंगे तो उससे एक्शन और आइडिया भी वैसे ही होगी। लेकिन आप इसमें नेगेटिव विचार डालेंगे और आप सोचेंगे सब कुछ सही होगा, ये नहीं होने वाला। आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपसे उम्र में बड़ा हो या आप जो करना चाहते हो उस फील्ड में वो सक्सेसफुल हो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो आप ऐसे लोगों के वीडियो देख सकते हो, जिनके जीवनी पढ़ सकते हो और बुक पढ़ सकते हो। किसी भी व्यक्ति के बारे में ना नेगेटिव बोलिए ना नेगेटिव सोचिए, यह आपका काम नहीं है। आपका सबसे पहला काम है, आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। आपके सोच को अपना दोस्त बना लें। आपका सोचने का तरीका आपका एटीट्यूड बनाता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही कुछ लोग थोड़ा महंगे कपड़े पहनते हैं तो उनके अंदर थोड़ा आकर आ जाता है और उनका चलने का तरीका बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है, उनके अंदर थोड़ा घमंड आ जाता है और लोग कहते हैं वो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका सोच ही एटीट्यूड बन जाता है, ये हमको सबको पता है। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी हम्बल रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा अचीव करने के बाद ही घमंडी हो जाते हैं, अकड़ में रहते हैं। इसी चीज़ को एटीट्यूड बोलते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अपने एटीट्यूड को कैसे बनाएं कि हम सफल बन जाएं।
और हमारा एटीट्यूड हमें सफल बनने में मदद करे। इसके लिए आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। नंबर 1, मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। हमेशा खुद से बोलिए, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं कभी भी मुश्किल घड़ी में हिम्मत नहीं हारता। बुरा वक्त भी मुझे हरा नहीं सकता। अगर आप अपने आप से ये बोलेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जो लोग अपने आप से ये कहते हैं उन लोगों को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकता। नंबर 2, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप अपने ज़िंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं। हमेशा पहले दूसरे लोगों का वैल्यू करना सीखिए। बहुत सारे बिजनेसमैन अपने फ़ायदा करने के लालच में अपना नुकसान कर बैठते हैं। आपने नोटिस किया होगा, इस दुनिया का जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, चाहे वो अमेज़न के मालिक हो या एलन मस्क हो या एप्पल का फाउंडर हो, वो लोग हमेशा दूसरे लोगों को वैल्यू देने की सोची और उसके बाद पैसे के बारे में सोचा, तभी वो अमीर बने। तो आप हमेशा ये बात याद रखिए, पहले लोगों को वैल्यू देना है, उसके बाद ही आप कुछ अचीव कर सकते हो। हमारे भारत में ये कहा जाता है, कस्टमर भगवान के समान होता है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका बस इतना सा मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने कस्टमर को बेस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। नंबर 3, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से थोड़ा ज़्यादा करिए, हो सके तो और ज़्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं उनसे और ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और बाकी आपके साथ और भी लोग काम करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने बेस्ट दे सको और कुछ एक्स्ट्रा कर सको। भले ही देर से ही, लेकिन लोगों की नज़र आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी। जैसे ही आपके ऊपर नज़र पड़ेगी तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और प्रमोशन हो जाएगी। ये तो रही जॉब की बात, लेकिन ये हर जगह काम आ सकता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने कंपटीटर को देखो कि वो क्या कर रहे हैं और आप कोशिश करो कि आप उनसे थोड़ा ज़्यादा करो। बस यही चीज़ आपके और उनमें एक फ़र्क बनाएगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।